शिव ही अनंत है, समय है काल है, शिव ही महाकाल है। भोलेनाथ इतने भोले हैं, कहते हैं कि आप उनको सिर्फ मन के माध्यम से अगर याद भर कर लेते हैं, समर्पण भाव अगर आपका सच्चा है ना, तो आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति वो वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि वो है भोलेनाथ। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है, समय है काल है, शिव ही महाकाल है। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे की इस महा कवरेज में स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। आज के दिन आपको बताया जाएगा कि महाशिवरात्रि के इस महा मौके पर रुद्राभिषेक करने की सही विधि क्या है, किस प्रकार से किन मंत्रोच्चारण के माध्यम से आप भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल में, जहां पर ये पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, आचार्यगण मेरे साथ मौजूद हैं, विद्वान मेरे साथ मौजूद हैं, छात्र भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि रुद्राभिषेक का महत्व क्या है। और साथ ही साथ सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं आज की महा कवरेज में कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, महाशिवरात्रि इतनी खास क्यों होती है। भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो आचार्य जी, सबसे पहले आज के दिन की महिमा क्या है, आज का दिन इतना खास क्यों है, वो सबसे पहले अपने दर्शकों को समझा देते हैं। जी नमस्कार, मैं आचार्य अलंकार पाणिनि वेदांग विद्यालय से। तो हमारे वर्ष में, भारतीय वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन इनमें से जो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी आती है, उसको हम महाशिवरात्रि नाम से पुकारते हैं। इस दिन भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, और इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सायंकाल से सूर्यास्त के बाद से और आरात्रि पर्यंत पूरी रात्रि प्रातः काल तक रुद्राभिषेक का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भूत भावन अभिषेक प्रिय हैं, इनको अभिषेक बहुत प्रिय है। अभिषेक करने से हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मनोकामनाएं मात्र सांसारिक ही नहीं, मोक्ष तक की मनोकामनाओं को भगवान भोले शंकर पूर्ति कर देते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन में हम सायंकाल के समय में यह रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं, और इस रुद्राभिषेक में 4 प्रहरों में 4 बार भगवान शिव की पूजा करके लगातार उनका अभिषेक करते रहते हैं, और इससे हमारे संसार के सभी दुख दरिद्र नष्ट होते हैं। पाप कर्म जितने भी हमारे होते हैं पुराने जन्मों के, वे सभी नष्ट होते हैं, और हमारे पुण्यों का उदय होकर के हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यह महाशिवरात्रि का विशेष अवसर है, और यहाँ आप सभी के साथ मिलकर रुद्राभिषेक करेंगे। जी, चलिए, महाशिवरात्रि का ये शुभ मौका है। आज के दिन हम आपको समझाएंगे कि रुद्राभिषेक करने की सही विधि क्या है। तो सबसे पहला पड़ाव जो होता है वो होती है सामग्री जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आचार्य जी मुझे बताएंगे कि आज रुद्राभिषेक के मौके पर जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है रुद्राभिषेक से पहले, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। पूजन की 2 तरीके की तैयारी है, आंतरिक और बाह्य। तो ये बाह्य जो पूजा की तैयारी है, उसमें भगवान से संबंधित जो वस्तु हैं वो हमें एकत्रित करनी है। प्राय भगवान शिव को तो ऐसे हैं कि इन्हें तो कुछ भी वस्तु जो सामान्यतया प्राप्त होती है उसे आप उपयोग में ला सकते हैं, परंतु यदि विशेष हम एक शास्त्रीय विधि के अनुसार यदि कोई पूजा पद्धति अपना रहे हैं तो उसमें कुछ सामग्रियां निश्चित हैं। जैसे आप इस पूजा की थाली में आप देख रही हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए चंदन है, रोली है, भगवान को भस्म बहुत प्रिय है, इससे इनका श्रृंगार भी होता है। भगवान के लिए तिल है, भगवान को तिल बहुत प्रिय है। जो हम सब प्रथम पूजा की तैयारी करते हैं उसमें कलावा वस्त्र के रूप में भी प्रयोग करते हैं, यज्ञोपवीत के रूप में भी, और रक्षा सूत्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। गंगा जल है, गुलाब जल है, और भगवान को रुद्राक्ष प्रिय है तो भगवान शिव के लिए ये माला के रूप में रुद्राक्ष भी है। और ये सिंदूर भी रखा गया है, ये इसमें सिंदूर है जी भगवान के। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी सामग्रियां हैं, जैसे भगवान को जो पत्ती है, पुष्प है, तो बेल भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि ये माँ से ही उत्पन्न है। यज्ञोपवीत है, ये दूर्वा घास है, भगवान के पुत्र गणेश जी को ये बहुत प्रिय है। भगवान शिव को ये भांग है, ये बहुत प्रिय है, ये है। इससे अतिरिक्त भगवान को स्नान कराने के लिए जो सामग्रियां हैं उसमें ये
पंचामृत कहा जाता है कि ये अमृत है। तो सर्वप्रथम ये दुग्ध है, दधी है, घी है और ये शक्कर है। इसके रूप में प्रायः कुछ भी हो सकता है, मीठे के रूप में आज के समय में उपयोग कर रहे हैं कि यहाँ शक्कर उपलब्ध नहीं है। ये शहद है, ये भगवान को पंचामृत है। इसके अतिरिक्त फल है, नैवेद्य है, माला है, ये सभी भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं हैं। और पंचामृत का क्या महत्व है आचार्य जी? पंचामृत क्यों किया जाता है? इसका नाम ही अमृत है। तो पंच शब्द एक संख्यावाची शब्द है कि जो 5 अमृत हो गए। ये प्रायः है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो कामधेनु गाय होती है वो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो हम प्रायः जो अभिषेक कर रहे हैं इसमें हमारा ध्येय यही है कि हमारे मन के जो विकार हैं उनका निराकरण हो जाए और मन की जो संप्राप्ति के लिए हमारे मन में जो उद्वेग आ रहे हैं उनकी हमें फल की प्राप्ति हो। तो आगे की विधि की शुरुआत करते हैं और हमने सामग्री समझ ली, अगले पड़ाव के बारे में बताइए। हम भगवान के प्रति जब अपने भाव को व्यक्त करने जा रहे हैं तो जिस के लिए हम अर्चन कर रहे हैं उस जैसा हमें अपना स्वरूप धारण करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम यदि हम घर में कर रहे हैं किसी के माध्यम से तो हमें एक आचार्य का वर्ण करना होता है। तत्पश्चात स्वयं भी वैसे ही हमें अपने वेशभूषा से मानसिक रूप से तैयार होना होता है। जिसे हम अंतःकरण और बाह्य जो शुद्धि 2 तरीके की है। तो ऐसे कहावत है कि देवम भूत्वा देवम यजे, देवता की पूजा कर रहे हैं हम तो देवता बन करके ही हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे हम ग्रंथि बंधन करते हैं, आचमन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भस्म लगाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके पश्चात हम भगवान की जो और भगवान के गण के रूप में हैं उनका हम स्मरण करते हैं। जैसे हमारे लिए नवद्रव्य हम जो मानते हैं वो तात्कालिक हमारे देवता हैं। तो जैसे पृथ्वी हो गई, शंख हमारे रूप समक्ष है वरुण के रूप में, घंटा है ये, तो ये सभी हमारे लिए एक देवता के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्मरण करते हैं क्योंकि इन्हीं से हमें ये भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात हम फिर भगवान का आवाहन करते हैं और भगवान के आवाहन के पश्चात सर्वप्रथम ये प्रार्थना है कि गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम गौरी गणेश का आवाहन करते हैं। उसके बाद भगवान शिव के जो पारिवारिक सदस्य उनका हम आवाहन करते हैं। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी, तो रुद्राभिषेक को क्रमवार तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या विधि विधान होना चाहिए, उसके बारे में तो हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं। 16 उपचार के बारे में भी समझ लेते हैं, विधि विधान क्या होना चाहिए, इसकी महत्ता क्या है। मेरे साथ गुरुकुल के आचार्य जी हैं, संस्थापक हैं, ये आपको समझाएंगे कि आज के दिन की महत्ता क्या है और साथ ही साथ 16 उपचार क्या होता है वो बताइए जरा। जैसा आपने हमारे वरिष्ठ आचार्यगणों से जान ही लिया है पूजा की सामग्री के विषय में जी। और हम लोग अब जब अभिषेक करने जाते हैं तो आचार्य जी ने बताया कि हम अंतः और बाह्य शुद्धि का एक क्रम है जिसे मंत्रों के द्वारा अब हम शुरू करेंगे और उसके पश्चात हम लोग षोडशोपचार पूजा भगवान की करेंगे। तो षोडशोपचार पूजा में क्या है कि 16 वस्तुओं का उस पूजा में उपयोग होता है जो पूजा की थाली में विद्यमान है जी। इसमें विशिष्ट जो भगवान को प्रिय है उस सभी वस्तुएं समाहित होती हैं जी। उन सब का क्रमवार हम बताते चलेंगे और हम सभी का पवित्रीकरण करेंगे जी। ओम अपवित्रा पवित्रो उसके बाद हम लोग पृथ्वी का पवित्रीकरण विनियोग बोल करके जल छोड़ेंगे। ओम पृथ्वी ओम भूर्भुवस्वाधार शक्त्यै नमः। ओम आचमन करेंगे, इसमें 3 बार जल को पिया जाता है जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। भास्वं प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हमारे यहाँ शिखा बंधन का बिना शिखा के कोई धार्मिक कृत्य नहीं होता है। जैसे कहा देव भूत्वा देवम यजेत, तो शिखा में गांठ लगाई जाती है। खुली शिखा से हम लोग पूजन नहीं करते हैं। उसका प्रयोजन है
कि हमारे शरीर के जो मंत्रों के द्वारा शक्ति अर्जित होती है वो ऊर्ध्वगामी ना हो। तो शिखा को बांधना या सर पर वस्त्र रखने की परंपरा है प्रत्येक धर्म में, और जिनकी शिखा नहीं है वो पूजा के समय वस्त्र को ऊपर रख लें ताकि जो आपकी अर्जित ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित रहे। जी। ओम शिखाबंधनम इसके उपरांत हाथों में पवित्रीकरण के लिए कुशा से बनी हुई पवित्रियां धारण करते हैं। यदि पवित्री कुशा की नहीं उपलब्ध है तो स्वर्ण की मुद्रा जो आपकी अंगूठियां होती हैं, तो स्वर्ण की अंगूठियां अनामिका अपनी दोनों हाथों की अनामिकाओं में पहन सकते। आचार्य जी, इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो पवित्री है, जिस समय पर हम कोई भी यजन पूजन कर रहे हैं उस समय पर ये जो हमने अभी अपना शुद्धिकरण किया, यदि किसी भी प्रकार से कोई अपवित्रीकरण हो जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी वस्तु को उस समय देख लिया जाए पूजा के समय, तो ये जो पवित्रियां हैं ये हमें उस अपवित्रीकरण से बचाती हैं, हमको पवित्र रखती हैं अपने पूजन यजन में, इसलिए इनको धारण किया जाता है। रक्षा सूत्र की तरह हो गई। रक्षा सूत्र अलग है, पृथक है वह। रक्षा सूत्र, जिस समय हम पूजा में बैठे हुए हैं हम भगवान से रक्षित रहें जी, हमारे ऊपर उस समय कोई आपत्ति विघ्न बाधाएं न आए, इसलिए रक्षा सूत्र का विधान है। लेकिन ये पवित्रीकरण से संबंधित है, पवित्र रहें हम, जब तक हम पूजन वर्तन कर रहे हैं हमारा मस्तिष्क मन पवित्र रहे जी। पवित्र इसके उपरांत रक्षा सूत्र के रूप में कलावा अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांधेंगे जी। ओम ये नवद्धो इसके उपरांत शून्य मस्तक से कोई भी तिलक नहीं किया जाता, तो जब भी पूजन में बैठे तो अपने मस्तक पर तिलक रोली से अवश्य रखें। इसके उपरांत जो हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान पर भूत प्रेत इत्यादि इस प्रकार की बाह्य शक्तियां हो सकती हैं जो हमारे पूजन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न करें। तो हम अपने हाथ में सरसों, पीली सरसों लेकर के इससे दिग्रक्षण करते हैं। दिग्रक्षण का अर्थ सभी दिशाओं को स्तंभित करते हैं कि यहाँ आसपास जो भी भूत प्रेत इत्यादि इस प्रकार की शक्तियां हैं जो किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकती है, वे सब यहाँ से शिव जी की आज्ञा से सभी यहाँ से दूर हो जाए। तो इसका वितरण करेंगे, सभी जगह विकरण सभी दिशाओं में इसका सीधे हाथ से करेंगे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता नश्यन्तु शिवाज्ञया अवक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेन देव पूजां करोम्यहम्। इसके उपरांत जो भी ब्राह्मण वहां उपलब्ध हैं जिनसे आप पूजन यजन करा रहे हैं या स्वयं भी स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है कि ये जो मैं पूजा कार्य करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए मंगलदायी हो, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो इसके लिए हम स्वस्ति वाचन पूजा के प्रारंभ में करते हैं। स्वस्ति वाचन पुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः। हरिः ओम।
नमः गणाधिपतये नमः। इसके उपरांत आज के पूजन का जो रुद्राभिषेक कर्म है उसके लिए संकल्प जो यजमान अर्थात आप साथ में बैठे होंगे तो वे अपने हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर के कुछ दक्षिणा स्वरूप 1 या 2 का सिक्का उसमें साथ में रखें या किसी भी प्रकार की जो वित्त है वह साथ में रखें। दाएं हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे कि आज हम यह कार्य करेंगे। इसमें पंडित जी अभी साथ में जो मंत्र बोलेंगे संकल्प में उनमें आप देखेंगे सृष्टि से अब तक जितना समय निकल चुका है उसको अपने आप से जोड़ेंगे कि आज क्या समय है, कौन सा वर्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है इत्यादि, और इसी के साथ मैं किस गोत्र से आया हूँ और मेरा नाम क्या है। इस प्रकार से आज का मैं संकल्प लेता हूँ। यह संस्कृत में पंडित जी आचार्य जी कराएंगे। 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करें। हरि ओम ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत उत्तर प्रदेशे गौतम, आप जिस स्थान में हैं उस स्थान का आपको स्मरण करना है। उत्तर प्रदेशे गौतम बुद्ध नगरे जनपदांतर्गते ग्रेटर नोएडा नामक नगरे, अब जिस स्थान में आप घर में कर रहे हैं या जिस सोसाइटी उसका आप नाम स्मरण कर लें। तो महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल प्रांगणे, जो शिवलिंग के अनेक प्रकार हैं, तो जो जिस शिवलिंग पे आप अभिषेक कर रहे हैं उस शिवलिंग के नर्मदेश्वर लिंगोपरि पयाम्बुधारया सडंग रुद्राभिषेक कर्म तदंगत्वेन गणेशाम्बिकयोः पूजनं च महं करिष्ये। ओम संकल्प सिद्धिरस्तु, कि जो हमारा मनोरथ है वो पूर्ण हो। आचार्य जी कहते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप भगवान को याद करें तो वो भी बहुत होता है। घर पर बैठे कुछ लोग हो सकता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक करना चाहें, तो उनके लिए आसान विधि अगर आप बता सकें। तो देखिए भगवान जो है बहुत सरल है, सुलभ है। जैसे आप नाम में देखेंगे भोलेनाथ। भोलेनाथ के लिए ये कहा या सृष्टि सृष्टुराध्या बहत विद्युतंबा हविरिया चहोत्री। भगवान के जो 8 रूप हैं बहुत सुलभ हैं और सबके लिए सरल हैं। जो हम देख रहे हैं वह भगवान का साक्षात स्वरूप है जी। हविरिया चहोत्री यजमान है और यजमान के साथ जो ऋत्विक ब्राह्मण गण हैं वह भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ संसाधन नहीं है, अगर है तो अच्छी बात। कई बार ऐसा है कि वो अकेला है, परिवार के बहुत दूर है और वो इस कृत्य को करते हुए अगर देख रहा है तो उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इतनी सुलभता है भगवान की। और कोई जल है जिसके पास में जल के द्वारा भगवान का अभिषेक कर सकता है। कहीं मिट्टी किसी के पास में है तो मिट्टी के द्वारा शिवलिंग बना करके उसमें मिट्टी चढ़ा करके उस फल को प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर। इतना हमारा सरल जो धर्म है भगवान की प्राप्ति के लिए, ये अन्य किसी धर्म में हो ही नहीं सकता है। ये सनातन धर्म की विशेषता है। तो जो हमारे पास षोडशोपचार पूजा सामग्री आपके द्वारा संकल्पित की गई है उसका हम सभी अनुसरण करेंगे, देखेंगे और उसका जिसके पास जो संसाधन है उसके द्वारा अभिषेक कर सकता है जी। हरि ओम इससे हमने गौरी गणेश जी का आवाहन किया। भगवान के हम इस समय जो पूजन कर रहे हैं हरिहर हैं साथ में, तो भगवान जो विष्णु के रूप में हैं शालिग्राम जी, उनका स्मरण। इदं विष्णुर्वीचक्रामे त्रेधानिदधे पदं वासमूढ
गन्धात्मकाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गंधात्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद भगवान का जो स्वरूप है, जिस स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अक्षत पुष्प छोड़ेंगे। ये भगवान, आज हम आपके बहुत समीप सन्निकट बैठे हैं, आज हम पर अपनी विशेष कृपा करें। इस भाव से भगवान का ध्यान करते हुए अक्षत और पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। नमः संभवाय जमय भवाय च नमः। शंकराय जमय सराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। ओम भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब भगवान का हमने आवाहन कर लिया है सभी का। जैसे हमारे घर में अतिथि आता है तो सर्वप्रथम हम उसके पैर प्रक्षालन करते हैं, फिर हस्त प्रक्षालन के लिए जल देते हैं, फिर पीने को जल देते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमारे समक्ष हैं, तो हम भगवान का 4 बार जल गिराकर भगवान के पहले पैर धुलाएंगे, फिर भगवान के हाथ, फिर भगवान का मुख और फिर भगवान को पूरा स्नान कराएंगे। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। ओम हस्त्योर्घ्यं जलं समर्पयामि। ओम मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान के जो जैसे हम लोग साबुन का यूज करते हैं, वैसे भगवान के लिए जो पंचामृत है वो सभी साबुन है। तो सर्वप्रथम भगवान का दुग्ध से स्नान कराएंगे। ओम पायाः पुरेद्दिव्यां पाया ओम काले पाया दिव्यां कारिक्षे पायो धाः पायसवादे विरादेशाः सन्तो ब्रह्मा। ओम भूर्भुवस्सुवः समस्त आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। पय स्नानं समर्पयामि। उसके बाद फिर भगवान के लिए दही, एक बार एक आचमनी जल, थोड़ा जल गिरा दी, जलम समर्पयामि। ओम दाधिकिरावण आकारेकं जिष्णोरस्वस्यपाधीनः सुराभिनो मुखाकारप्राण आयोगोकेतारिकाता। ओम दधिस्नानं समर्पयामि। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानान्ते शुद्धोदस्नान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। एक बार फिर से जल, फिर भगवान को दूध से स्नान कराना है। ओम घृतां विमिच्य घृतां स्याद निर्घृते श्रेता घृतां स्याधाम आनुबादाम बाम गायसु स्वाहा घृतं वरेका भक्षि हव्यम्। ओम भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। हरिहरात्मने नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं सूत्रणान्ते एक आचमनीयं जलं समर्पयामि। फिर से एक बार जल। उसके पश्चात भगवान को मधु से स्नान कराना है। ओम मधुबातारेतायते माधुक्षारन्ते सिन्धवः माधवेर्नाः सन्तुवो गाधेहि माधुरक्तामुतो गासो माधुमत्पार्थिवग्गो राजा माधुर्यौरस्तु नाः पीता माधुमान्नो वानस्पतिर्माधुमान् असुसूर्जाः माधुवीर्गावो भवन्तु नः। माधु माधु माधु। तदन्ते भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। हरिरात्मने नमः। मधुरान्ते शुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि। तदन्ते शर्करा स्नानम, जो आपके पास शक्कर है, गुड़ है, चीनी है, उससे आपको स्नान कराना है। ओम आपा गोरासामुद्भाया सग्गो सोचे संतग्गो समाहितम् आपा गोरासुदियादो राजस्तम् गृह्णा युक्तामामुपाया महग्रहीतो सिन्ध्रा हित्वा दुष्टं गृह्णाम्ये गतेजो नीरेन्द्रा हित्वा दुष्टातमम्। भगवते श्री हरिहरात्मने नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते शुद्धनान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि।
इसके पश्चात आपके पास यदि कोई फलोदक है तो उसके रस से स्नान करा सकते हैं। यदि गंधोदक है तो उसके रस से आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। उसके पश्चात शुद्धोदक भगवान को स्नान कराना है शुद्ध जल से। यदि आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र ले सकते हैं, नहीं है कलावा भी नहीं है तो इस जो वस्तु आपके पास नहीं है उसके अभाव में आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। यदि वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप मन के भाव से भगवान को उस वस्तु को चढ़ा सकते हैं। ओम भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र में दोनों आपको चढ़ाना है, नीचे का वस्त्र और ऊपर वस्त्र जैसे हम लोग पहनते हैं। तदंते एक आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक बार जल घुमा के भगवान को चढ़ा देंगे। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाना है, ऐसे घुमा भगवान को जो यज्ञोपवीत है उससे चंदन या हल्दी कुछ लगा के भगवान को अर्पित करना है। यज्ञोपवीत के पश्चात भगवान को गंध अर्पित करना है। ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंगार्घ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम गंधानुलेपनम समर्पयामि भगवते श्रीशाम सदा शिवाय नमः। तदंते शिव को भस्म प्रिय है तो भगवान को शिव को भस्म लगानी है। ओम परासदिया भस्माना जोनिमा पश्चा पृथिवी मग्ने सग्गो जो तिकमान पुनरासदा। ओम भगवते श्रीशाम सदा शिवाय नमः। भस्मानुलेपनम समर्पयामि। भगवान को जो अबीर गुलाल सिंदूर है उनको लगाना है क्रम से। ओम का पुराण समर्पयामि। बिलपत्राणि भगवान को फिर एक बिलपत्र चढ़ाना है। मीने चाकावाचीने चानाम परमीणे चप्पारो कीने चानाम श्रुताय चतुर्दशेनाय चानाम दुन्दुभ्याय चानन्याय भगवते श्रीशाम सदा शिवाय नमः। बिलपत्रं समर्पयामि। तदन्ते विजयापत्राणि सिन्दूरां सिन्दूरे परार्घ्ये सोघना सोवातपरामिया पतयन्ति जह्वाभृतस्या धारा अरुधो नभ्वादि काष्ठान् वृन्दन्नोर्भिः पिन्वमानः। ओम भगवते श्रीशाम सदा शिवाय नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। मे सहस्रमे आत्मा च मे दानश्च मे सर्व च मे ब्रह्म च मे गानि च मे स्त्रीणि च मे परोगुपि च मे शरीराणि च आयुश्च मे धरा च मे येन गलवन्तं भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। तलाक्षदान समो घादे राजीवोद्भवं पुष्पवदे प्रसुभारे प्रसुभातिव सत्वारे बेरुदः पारश्रवः मालिनी सुगन्धेने मानित्यादेन प्रभोयानि पुष्पाणि पूजाभक्तिर्भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। पंच समर्पयामि सुगन्धितैलां त्र्यम्बकञ्जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धित तैलं समर्पयामि। सुगन्धित तैलान्ते धूपम् आघ्रापयामि। तदन्ते ऋतुफलम् ओम फलनिर्जा अफला अपवाजाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिर्यतु शास्तानो मुञ्चन्तु भक्तोऽहसः। चलिए आगे की विधि। अभिषेक। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे प्रिया
तो देखिए, एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है गुड न्यूज टुडे के माध्यम से महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक किस प्रकार से करना है वो आपको समझाने का और आपको बताने का। देखिए, भोलेनाथ इतने भोले हैं, कहते हैं कि आप उनको सिर्फ मन के माध्यम से अगर याद भर कर लेते हैं, समर्पण भाव अगर आपका सच्चा है ना, तो आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति वो वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि वो है भोलेनाथ। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में हमारे लिए इतना ही। आप सभी हमें इजाजत दीजिए, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। भोलेनाथ इतने भोले हैं, कहते हैं कि आप उनको सिर्फ मन के माध्यम से अगर याद भर कर लेते हैं, समर्पण भाव अगर आपका सच्चा है ना, तो आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति वो वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि वो है भोलेनाथ।